गुड आफ्टरनून, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों आज हम लेकर उपस्थित हुई आप लोग के सामने एक ऐसे कवि जिनका नाम है कालिदास। क्या है दोस्तों, जिनका नाम है कालिदास। इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की, जो है कुछ नाटक है, कुछ महाकाव्य है, कुछ खंड काव्य और कुछ जो है गीति काव्य है। तो यहाँ पे कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की, तो कौन सा महाकाव्य है, कौन सा नाटक है और कौन सा गीति काव्य है। तो यहाँ पे 3 नाटक, 2 महाकाव्य, एक गीति काव्य है, यानी कुल मिलाकर 7 रचनाएं हैं, नाटक है। यहाँ पे कहा गया है कि जो कालिदास से कुल कितने महाकाव्य हैं दोस्तों, 2 महाकाव्य हैं। कौन से 2 महाकाव्य? एक का नाम है रघुवंशम और दूसरे का नाम है जो है कुमार संभवम। क्या नाम है? कुमार संभवम। तो 2 महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो रघुवंशम में राम इत्यादि यानी राम के राम के रघु के वंशों का वर्णन किया गया है। कुमार संभवम में कार्तिकेय कुमार का वर्णन किया गया है। तो आज हम यहाँ पे जो लेकर उपस्थित है वो उसका नाम है रघुवंशम, यानी कि महाकाव्य का नाम है रघुवंशम। रघुवंशम का यदि प्रश्न पूछेगा अगर रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कौन है, तो आंसर हमारा जाएगा जो है कालिदास। तो यहाँ पे हम जो है बिंदुवार अध्ययन लेकर उपस्थित हुए हैं, जो प्रश्नोत्तरी की तरह है, 1 लाइन प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। तो आप इसको जरूर देखिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ 31 राजाओं का वर्णन है, 19 सर्ग है और एक महाकाव्य है, और इसमें जो है शिव और पार्वती जी का जो है मंगलाचरण में उनको जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और उनकी वंदना की गई है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है बिंदुवार अध्ययन रघुवंशम का। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न बनता है वह बनता है दोस्तों, रघुवंशम महाकाव्य रचना क अकरोत। तो पूछा रघुवंशम महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई है, तो आंसर जाएगा हमारा कालिदास। कौन है दोस्तों? कालिदास। दूसरा है रघुवंशम जो है क्या है, रघुवंशम की विधि क्या है या फिर रघुवंशम है क्या, तो रघुवंशम एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है। दूसरा हो गया। अगला हमारा प्रश्न बनेगा रघुवंशम महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की, तो रघुवंशम महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने शिव और पार्वती जी की वंदना की, यानी कि शिव परमेश्वर कहकर उन्होंने संबोधित किया, यानी कि शिव पार्वती जी की वंदना की गई है। ठीक है, तो रघुवंशम महाकाव्य में कालिदास ने किसकी वंदना की है, तो शिव पार्वती जी की वंदना की है। अगला प्रश्न होगा, रघुवंशे जगत पितरौ इतु कौ वर्णित। जगत और पितरौ का वर्णन जो है किस नाम से हुआ है, तो आंसर जाएगा पार्वती परमेश्वरौ, यानी कि पार्वती और परमेश्वर शिव को जो है जगत पितरौ कहकर जो है कालिदास ने अपने ग्रंथ महाकाव्य रघुवंशम में संबोधित किया है। तो यही पे प्रश्न है, रघुवंश से जगत, रघुवंश में जगत और पितरौ इतु कौ वर्णित। जगत और पितरौ कहकर किसका वर्णन किया गया, तो आंसर जाएगा पार्वती परमेश्वरौ का। ठीक है, अगली हमारी प्रश्न है दोस्तों, रघुवंशम महाकाव्य सर्गा संति, यानी रघुवंशम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग होंगे, तो आंसर हमारा जाएगा 19 सर्ग हैं। कितने हैं दोस्तों? 19 सर्ग है रघुवंशम महाकाव्य में। अगला होगा प्रश्न हमारा है, रघुवंशम महाकाव्य कति राजाओं वरिता संति, यानी कि रघुवंशम महाकाव्य में कुल कितने राजाओं का वर्णन किया गया है, तो कुल कितने राजा हैं दोस्तों? 19 जो है 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहले राजा है राजा दिलीप। क्या नाम है? राजा दिलीप जो है सबसे पहले राजा हैं, जिन्होंने, उनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा है और राजा का नाम दिलीप है। सबसे पहले राजा का नाम है राजा दिलीप। दूसरे अंतिम जो राजा उनका नाम है अग्निवर्मा। ठीक है, तो सबसे पहले राजा है जिनका नाम है दिलीप और उनकी पत्नी का नाम है सुदक्षिणा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कुल कितने राजाओं का वर्णन है, तो आंसर गया 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। रघु के वंश का किसमें वर्णन है, तो आंसर जाएगा रघुवंशम में रघु के वंशों का वर्णन किया, यानी रघु भी एक राजा है। दिलीप के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र रघु होते हैं, तो रघु के नाम से ही इस जो है महाकाव्य का नाम पड़ गया रघुवंशम। ठीक है, तो रघु के वंश किसमें वर्णित है, आंसर जाएगा रघुवंशम महाकाव्य में। अगला प्रश्न है, रघुवंशम में किस वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है, तो रघु का जो वंश है वह सूर्यवंशी है। क्या है? इक्ष्वाकुल सूर्यवंशी है, तो यहाँ पे कहा गया सूर्यवंश है। क्या है? उनके वंश का क्या नाम है, तो सूर्यवंश नाम है। अगला प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्य सर्वप्रथम कस्य राज्ञ वर्णम अस्ति।
रघुवंशम महाकाव्य में सर्वप्रथम किस राजा का वर्णन किया गया है, यह प्रश्न है। आंसर यहाँ हमारा जाएगा राजा दिलीपस्य, राजा दिलीप का वर्णन किया गया। क्या है? राजा दिलीप का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले किस राजा का वर्णन किया गया? तो राजा दिलीप का है। अगला प्रश्न है, इक्ष्वाकु वंश से जाता है, इक्ष्वाकु वंश में कौन जाना जाता है? इक्ष्वाकु वंशी कौन है? तो आंसर आ जाएगा राजा राम जाने जाते हैं इक्ष्वाकु वंशी, यानी कि इक्ष्वाकु वंशी कौन है? तो आंसर हो जाएगा राम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अथ प्रजा नाम अधिपः प्रभाते इत्यत्र राजार्थक शब्द क अधिपः, जो यहाँ पे रघु जो है आंसर जाएगा अधिपः। क्या है? अधिपः। अथ प्रजा नाम अधिपः प्रजा प्रभाते, जो प्रभात है, इत्यस राजार्थक शब्द का अर्थ, राजा शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर जाएगा अधिपः। क्या जाएगा? अधिपः। अगला प्रश्न है, रघुवंशे कस वर्णम नास्ति, रघुवंशम में किसका वर्णन नहीं किया गया है? तो पार्वत्या का वर्णन नहीं किया गया। यह प्रश्न आंसर होगा पार्वत्या का वर्णन नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, रघुवंश में किसकी गो सेवा वर्णित है? यानी कि रघुवंशम जो महाकाव्य है उसमें किसकी गो सेवा वर्णित है? तो राजा दिलीप की गो सेवा वर्णित। राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षा जो है पुत्र प्राप्ति के लिए जो है गौ जो है जो जो नंदनी है, नंदनी क्या है, उसकी क्या करते हैं? सेवा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सेवा करते हैं। तो कौन करता है? राजा दिलीप करते हैं और उनकी पत्नी सुदक्षा करती। किस लिए दोस्तों? तो पुत्र प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कामधेनु गाय माता थी, उसकी पुत्री नंदिनी थी, तो नंदिनी की सेवा कर रहे थे राजा दिलीप और सुदक्षिणा। द्वितीय सर्ग है, यानी कि जो सर्ग हमारे 19 है, तो दूसरे सर्ग में जो है सेवा करते हुए दिखाई गया है। अगला प्रश्न है, रघुवंशी में किसकी गो सेवा वर्णित हो? राजा दिलीप की गो सेवा वर्णित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रघुवंशम में दशरथ के पिता कौन है? तो रघुवंशम में जो दशरथ के पिता उनका नाम है अज। ठीक है, क्या नाम है? अज। ठीक है, अगला प्रश्न है, नंदिनी धेनु का वर्णन किसमें है? नंदिनी जो धेनु है, जो गाय है, धेनु मतलब जो गाय, जो नंदिनी नाम की जो गाय है उसका वर्णन किसमें किया गया है? तो आंसर जाएगा रघुवंशम महाकाव्य में किया गया है। अगली प्रश्न हमारी है, रघुवंशम में इंदुमती किसकी रानी है? तो रघुवंशम में जो इंदुमती वह जो है राजा अज की पत्नी है। क्या है? राजा अज की पत्नी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा दशरथ का संबंध किस वंश से था? तो राजा दशरथ का जो संबंध है वह जो है सूर वंश से है। किससे है दोस्तों? सूर वंश से है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? तो रघुवंशम जो महाकाव्य है वह किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? आंसर जाएगा शिव पार्वती की स्तुति से प्रारंभ होता है। ठीक है, किसके? शिव और पार्वती की स्तुति से प्रारंभ होता है और यह जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण इसमें है और भगवान शिव को जो है कालिदास ने क्या किया? नमस्कार किया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, रघुवंशी राजाओं में सर्वप्रथम नाम आता है। तो रघुवंशी राजाओं में सर्वप्रथम किसका नाम आता है दोस्तों? तो अगला हमारा आंसर जाएगा जो है वैवस्वत मुनि थे, उनका जो है वर्ण आता है रघुवंशी राजाओं में सर्वप्रथम नाम। ठीक है, दूसरा अगला प्रश्न हमारा है, रघुवंशस्य व्याख्यानम केन विरचितम, रघुवंशम का जो व्याख्यान किस में विरचित है? किसके द्वारा विरचित है? तो आंसर जाएगा मल्लीनाथ के द्वारा विरचित है। किसके द्वारा दोस्तों? मल्लीनाथेन के द्वारा क्या है? विरचित है। अगली प्रश्न है, अज बिलाप किसमें है? तो अज बिलाप जो है रघुवंशम महाकाव्य में है। अज जो है इंदुमती के लिए जो है राजा अज जो क्या करते हैं? बिलाप करते हैं। ठीक है, तो अज बिलाप पूछे किस में वर्णित है? तो रघुवंशम महाकाव्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालिदास विरचित मालविका अग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी कौन है? यह पूछा कि एक प्रश्न हट किया गया, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कालिदास विरचित जो मालविका अग्निमित्र नाटक में जो अग्निमित्र की दूसरी पत्नी उसका क्या नाम है? तो आंसर जाएगा इरावती। क्या नाम है? इरावती। ठीक है, यह हट के प्रश्न, तो इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न है, इंदुमती किस महाकाव्य की पात्र है? तो आंसर जाएगा रघुवंशम महाकाव्य की पात्र है और राजा अज की पत्नी है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
रघुवंशम महाकाव्य का पात्रा नास्ति। रघुवंशम महाकाव्य का कौन पात्र नहीं है? तो भीम। जो भी पात्र होगा उसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर भीम है, तो हम भीम को सही करते, यह जो है पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, अग्नि वर्ण पात्र है। अग्नि जो वर्ण पात्र है वह किस ग्रंथ का है? तो आंसर जाएगा रघुवंशम महाकाव्य का अग्निवर्ण पात्र। यह अंतिम राजा है। कौन दोस्तों? यह अंतिम राजा है, जो है अग्निवर्ण जो है अंतिम राजा है। ठीक है, प्रथम राजा कौन है? तो राजा दिलीप को माना जाता है, और जबकि अंतिम राजा जो है अग्निवर्ण को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वरतंतु शिष्य। वरतंतु शिष्य था किसका? कौत्स्य का। यह शिष्य था, वरतंतु शिष्य था। वृत्तांत यस्मिन काव्य निबंधम वर्तते। यह जो है वृत्तांत वरतंतु कौत्स्य का शिष्य था। यह वृत्तांत हमें किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? किस काव्य में प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है रघुवंशम में। किसमें? रघुवंशम में। ठीक है, आंसर जाएगा रघुवंशम में। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है दोस्तों, इक्ष्वाकुणाम दूरापे अर्थे त्वम त्वदधीनाम ही सिद्धय इति कह कम प्रति आह। यह कौन किसके प्रति कहता है? तो आंसर जाएगा, यह जो है राजा दिलीप वशिष्ठ के प्रति कहते, इक्ष्वाकुणाम दूरापे अर्थे त्वदीधान ही सिद्ध इति कह कम प्रति। यह कौन किसके प्रति कहता है? तो आंसर जाएगा, यह जो है दिलीप वशिष्ठ के प्रति कहते हैं। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संध्या की किसकी तुलना की गई है? यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, संध्या से किसकी स्तुति की गई है? तो धेनु की स्तुति की गई है। यहाँ पे जो है कालिदास जो है सुदक्षिणा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार जो है सुदक्षिणा आगे है, बीच में नंदिनी गाय है, और पीछे जो है दिलीप है, और तीनों जब चलते हैं तो जो का संध्या जो है उन तीनों का वर्णन, जो धेनु है उसका वर्णन जो है संध्या से किया गया है। ठीक है, तो सुदक्षिणा आगे, बीच में धेनु गाय, और जो है धेनु चलती है, और पीछे राजा दिलीप चलते हैं। तो उन तीनों का जो दृश्य होता है उसमें जो है संध्या की तुलना किससे की गई? तो जो धेनु है, जो नंदिनी गाय है, उसकी तुलना जो है संध्या से की गई। तो आंसर जाएगा धेनु की तुलना संध्या से की गई। ठीक है, अगली प्रश्न है, इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। तो किस में प्राप्त होता है? तो आंसर जाएगा रघुवंशम महाकाव्य में इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसका परिश्रम व्यर्थ है? यह जो है द्वितीय स्तर की बात है। इसमें जो है राजा जो है जो सिंह है, दिलीप जो है धनुष बाण इत्यादि निकालते हैं मारने के लिए सिंह से। तो सिंह कहता है किसका परिश्रम व्यर्थ है? कि तुम्हारा जो है परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। तो यह राजा दिलीप का परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। वह सिंह कहता है कि हे राजन, तुम्हारा परिश्रम करना क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, तो किसका परिश्रम करना व्यर्थ है? तो आंसर जाएगा राजा दिलीप का परिश्रम करना व्यर्थ है। किसके ऊपर चलाया गया अस्त्र व्यर्थ होगा? तो आंसर जाएगा सिंह के ऊपर चलाया गया अस्त्र क्या है? व्यर्थ होगा। ठीक है, यह हो गया इतने प्रश्न दोस्तों। कुछ प्रश्न हमारे और है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्य कस वर्णस्य वंशस्थ राज्ञाम वर्णम विद्यते। रघुवंशम महाकाव्य में किस वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है? आंसर जाएगा इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, योगनास्ते तनु त्यजाम इतियम पंक्ति केन आश्रमेण संबंधा। यह जो है पंक्ति किस आश्रम से संबंधित है? आंसर जाएगा संन्यास आश्रम से संबंधित। ठीक है, किस आश्रम से संबंधित दोस्तों? तो आंसर जाएगा संन्यास आश्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन लज्जा त्याग कर लौट जाए? तो वह सिंह कहता है कि क्या करो, तुम नंदिनी गाय को यही छोड़ दो और तुम अपनी लज्जा त्याग कर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम करना व्यर्थ है। तो यहाँ प्रश्न है, कौन लज्जा त्याग कर लौट जाए? ठीक है, तो सिंह कहता है राजा दिलीप से कि तुम क्या करो, लज्जा त्याग कर लौट जाओ। तो कौन कहता है? सिंह कहता है किससे? राजा दिलीप से। तो यहाँ प्रश्न है, कौन लज्जा त्याग कर लौट जाए? तो आंसर जाएगा राजा दिलीप लज्जा अपने त्याग कर लौट जाए। ठीक है, किसके कहने पर? जो है सिंह के कहने पर। किसके? सिंह के कहने पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके प्रति शिष्य भक्ति
प्रदर्शित करें। तो गुरु के प्रति अपना शिष्य भक्ति क्या करे, प्रदर्शित करे। नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? तो नंदिनी गाय ने राजा दिलीप की सेवा से प्रसन्न होकर किसकी क्या वरदान देती है? वरदान देती है पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। किसका? पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। कौन देती है? तो आंसर जाएगा नंदिनी गाय देती है। कौन देती है दोस्तों? नंदिनी गाय देती थी। यह रहा प्रश्न। अगला प्रश्न है रघुवंशे रघु पिता कह। रघुवंशे में रघु के पिता कौन है? तो आंसर जाएगा राजा दिलीप जो है रघु के पिता है। कौन है? राजा दिलीप जो है रघु के पिता है। तो दिलीप है, रघु है, फिर अज है। ठीक है। तो रघुपते रघु पिता कह तो दिलीप। अगला प्रश्न है रघुवंशम के किस सर्ग में सीता परित्याग का वृत्तांत है? तो कुल 19 सर्ग है, तो इसमें कुछ सर्ग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो उसको याद करना पड़ेगा। जिसमें से यहाँ प्रश्न हुआ है कि रघुवंशम के किस सर्ग में सीता परित्याग का वृत्तांत है? तो आंसर जाएगा चतुर्दशे, यानी कि 14वें सर्ग में जो है सीता परित्याग का वृत्तांत प्राप्त होता है। कौन से ग्रंथ में? तो रघुवंशे ग्रंथ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा रघुवंशे ग्रंथ में यह प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है रघुवंशस्थ चतुर्दश सर्गस नाम की। रघुवंशम के चतुर्दश सर्ग का क्या नाम है? तो आंसर जाएगा सीता परित्याग। सीता परित्याग नाम है। ठीक है। अगली प्रश्न है रघुवंशस्थ कस्मिन सर्गे दिलीपस गो सेवा वर्णितः। रघुवंश के किस सर्ग में राजा दिलीप गो की सेवा करते हैं? तो आंसर जाएगा द्वितीय सर्ग में जो है राजा दिलीप गाय की सेवा करते हैं। अगला प्रश्न है रघु कित्रामकः कम यज्ञम चकारः। रघु ने कौन सा यज्ञ किया था? तो आंसर जाएगा विश्वजीत। रघु जो है विश्वजीत यज्ञ किए थे। ठीक है। तो पूछेगा कौन से राजा, रघुवंशम में कौन से राजा ने विश्वजीत यज्ञ किया था? तो वह थे राजा रघु। अगला प्रश्न है श्रुतेरी अर्थ स्मृति अवगछत इत्यर्थ को अलंकार है। यह भी बहुत बार पूछता है। श्रुति की तरह जो है वह जो है इसका दिया जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार? तो आंसर जाएगा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है राजा दिलीप की पत्नी का नाम है। तो राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम है दोस्तों? तो आंसर जाएगा सुदक्षिणा नाम है। क्या नाम है? सुदक्षिणा नाम है राजा दिलीप की पत्नी का नाम। तो आंसर जाएगा राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है? तो आंसर हमारा यहाँ पे है दोस्तों सुदक्षिणा है। अगला प्रश्न है दिलीपस्य गोसेवा कस्मिन महाकाव्य वर्णिता अस्ति। दिलीप की गो सेवा किस महाकाव्य में वर्णित है? तो आंसर जाएगा रघुवंशे महाकाव्य में वर्णित है। अगला प्रश्न है वागर्थौ ई संपृक्तौ। यह सूक्ति कहाँ से उद्घृत है? तो यह सूक्ति जो उद्घृत है वह है रघुवंशम महाकाव्य में। यह जो है वागर्थो ई संपृक्तौ यह मंगलाचरण है। ठीक है दोस्तों, क्या है? मंगला। ठीक है। तो यह मंगलाचरण है। यह पूछा है कि वागर्थो यु संपृक्तौ इति कस्य ग्रंथस्य प्रथमम पद्य। यह किस ग्रंथ का प्रथम पद्य है? तो आंसर जाएगा रघुवंशम ग्रंथ का प्रथम पद्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे अदूरवर्तिनी सिद्धि राजन विगढ़ गणयात्मन इति पंक्ति को कौन कहता है? इस पंक्ति को कौन कहता है? इस पंक्ति को कहने वाले हैं ऋषि वशिष्ठ। कौन है? ऋषि वशिष्ठ कहने वाले हैं। अगला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्य अज कस पुत्र अस्ति। रघुवंशम महाकाव्य में अज का पुत्र का क्या नाम है? तो अज के पुत्र का नाम है रघु। क्या नाम है? रघु नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। तो गंगा यमुना के संगम का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है कालिदास के कृत रघुवंशम महाकाव्य में जो है गंगा यमुना का संगम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दिलीपस्य वृत्तम कस्मिन काव्ये अस्ति। दिलीप का वृत्तांत किस काव्य में है? तो आंसर जाएगा रघुवंशम महाकाव्य में है। श्रुति यु स्मृति अगच्छत प्रस्तुत श्लोकांश उद्घृत। यह प्रस्तुत श्लोक कहाँ से उद्घृत है? तो यह प्रस्तुत श्लोक उद्घृत है रघुवंशे महाकाव्य में। अगला प्रश्न है प्रजा जान एव वृत्तस्थ सह ताभ्यो बलिम गृहीत। यह जो है हीरो इति यह ग्रंथ यह किस ग्रंथ में मिलता है? यानी कि यह जो श्लोक है यह किस ग्रंथ में मिलता है? यह जो मिलता है यह जो है रघुवंशम महाग्रंथ में
मिलता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। श्रुति यु अर्थात है, पूछा है कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है कालिदास। किसने है दोस्तों? कालिदास। ठीक है, अगली प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है संचारिणी दीपशिखा यु। यह इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार पूछा गया है। जो है संचारिणी दीपशिखा यु, यह उपमा कालिदास के किस काव्य में है? तो उपमा अलंकार यह है, दीपशिखा के समान है। तो यह उपमा कालिदास ने किस महाकाव्य में दी है? तो यह जो है रघुवंशम महाकाव्य में है। और जो है इंदुमती, रानी इंदुमती के लिए कहा गया है। संचारिणी दीपशिखा के समान कौन है? तो इंदुमती है। ठीक है, तो आंसर जाएगा रघुवंशम महाकाव्य में कहा गया है। क्व सुर प्रभो वंश क्व चा अप विषयागमति पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? यह जो है कालिदास की पंक्ति, वह कहते हैं कहाँ सूरवंश का, कहाँ सूरवंशी, कहाँ हम जैसे अल्पबुद्धि वाले, और जो है इस वंश का वर्णन कर रहे हैं। यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह पंक्ति जो है रघुवंशम जो है ग्रंथ से उद्धृत है। उसमें यह कालिदास ने अपने लिए कहा है कि कहाँ सूरवंशियों का वंश और कहाँ हम जैसे तुच्छ बुद्धि वाले का वंश, और हम जैसे लोग जो है राम के वंश का वर्णन कर रहे हैं। तो यह जो है कालिदास ने कहा है रघुवंशम महाकाव्य के लिखते वक्त। ठीक है, अगला प्रश्न है न पादपो उन्मूलन शक्तिम अह सुलोश्चय मूर्छति मारुतस्य श्लोकांशात उद्घृत। तो यह जो है रघुवंशम से लिया गया है। आंसर जाएगा रघुवंशम से, लेकिन कौन सा सर्ग से? तो यह लिया गया द्वितीय सर्ग से। ठीक है, किससे सर्ग से? द्वितीय सर्ग से लिया गया है। ठीक है, तो आंसर जाएगा रघुवंशम से लिया गया है। यदि सर्ग पूछे तो द्वितीय सर्ग से लिया गया। राजा दिलीप के बारे में यह कहा गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे रघुवंशम हो गया। आगे हम चलेंगे, हमारे और भी प्रश्न बाकी हैं दोस्तों, तो और भी प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है प्रसुलब्धे फले लोभा वामम, यह सुक्ति किस काव्य से है? तो यह सुक्ति दुआ है। प्रसुलब्धे फले लोभा जो है उद्बाहुरी इव वामनः, यह सुक्ति किस काव्य से लिया गया है दोस्तों? तो यह सुक्ति लिया गया है रघुवंशम महाकाव्य से। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे गया रघुवंशम। अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है सुक्ति ही है। अगला सुक्ति पूछा है कि हेमना सलक्षय ह्याग्नौ विशुद्धि श्याम मीयु अपि वा, यह सुक्ति किस काव्य से है? तो यह सुक्ति भी जो है हमारा रघुवंशम महाकाव्य से है। ठीक है, यह कथन किसने किसके लिए कहा? सिंह ने दिलीप से। तो यह कथन है, कोई कथन है उसके बारे में है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वागर्थो ई संपृक्तौ वागर्थम प्रतिपतये श्लोकांश किस काव्य से उद्धृत है? यह मंगलाचरण है। यह जो श्लोक जो है रघुवंशम महाकाव्य से है। तो यह कई बार हो गया है दोस्तों, वागर्थ यु संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। ठीक है, तो रघुवंशम महाकाव्य से है। अगला प्रश्न है शैशवे अभ्यस्त स्तनि विद्यानाम इतस्ति, तो यह जो है किस श्लोक से लिया गया? तो यह भी हमारा रघुवंशम महाकाव्य से लिया गया है। अगला प्रश्न है संचारिणी दीपशिखे रात्रौ, तो दीपशिखा के समान कौन है? तो आंसर जाएगा यह जो है इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन किया गया है, जो कालिदास ने कहा संचारिणी दीपशिखा एव रात्रौ इति रघुवंशे महाकाव्य कश्मीर संदर्भे वर्णिता भवति। तो यह जो है वर्णन जो है सुक्ति के रूप में भी है, और यह वर्णन जो है इंदुमती स्वयंवर का किया गया है कालिदास के द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न बनेगा वह है कि संतति शुद्ध वंशया ही परत्रेय च सर्मरे सुक्ति ग्रहण की गई है। तो यह जो है सुक्ति कहाँ से ग्रहण की गई है? तो यह सुक्ति जो है रघुवंश से महाकाव्य से ग्रहण किया गया है। ठीक है, आगे हमारा सुक्ति ही है दोस्तों, तो इन सुक्तियों को आप पढ़ लीजिएगा, किताब में दिया हुआ, तो आप इन सुक्तियों को पढ़ लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। आगे हम कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं जो हमारा जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न है जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सुक्ति को हमने छोड़ दिया, सुक्ति को आप देख लीजिएगा स्वयं से। ठीक है, यहाँ पे है कि प्रश्न हमारा रघुवंशस्थ आदिम मनु कह, रघुवंश के जो आदि मनु है वह कौन है? तो रघुवंश के कुल 31 राजाओं का वर्णन है। यदि तो जो आदि है वह कौन है? तो यहाँ पे हमारा जाएगा वैवस्व मनु है। कौन है? वैवस्वत मनु जो है आदि मनु के अंतर्गत रखे गए हैं।
अगला हमारा प्रश्न है कस्य शाप दिलीपस्य संतति प्रतिबंधक आसीत। यहाँ पे कहा गया किस शाप के कारण दिलीप राजा को जो है संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा दोस्तों कामधेनु शाप, कामधेनु के श्राप से। ठीक है, तो कामधेनु ने राजा दिलीप को श्राप दिया था, जिसके कारण जो है इनको जो है पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था। यही पूछा है किसके श्राप के कारण जो है राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति नहीं होता है। तो आंसर जाएगा कामधेनु के प्राप्ति से। अगला है रघुवंशम महाकाव्यस उपजीव्य अस्ति। रघुवंशम महाकाव्य का उपजीव्य क्या है? तो आंसर जाएगा रामायण। क्या है? रामायण। अगला प्रश्न है दिलीप किमर्थ बलिम ग्रहित। तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्रजा क्षमाय। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट है उसी को पढ़िए दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उद्बाहुरीव वामन इत्युपमा कस्मिन महाकाव्य। यह उपमा किस महाकाव्य में दिया गया है? तो यह उपमा जो दिया गया है वह रघुवंश महाकाव्य में दिया गया है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे मारऊ ब्रजम सम उत्कीर्णे सूर्यस्य वास्ति में गति इत्युक्ति। यह उक्ति कहाँ से लिया गया है? तो यह उक्ति लिया गया है, यह भी जो है कालिदास के द्वारा दिया गया है। तो आंसर जाएगा कालिदास है। ठीक है, अगला प्रश्न है राजा दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा खालिस्तान राजकन्या आसी। अगला प्रश्न है कि राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा किस राजा की राजकन्या थी? तो आंसर जाएगा मगध राज की राजकन्या थी। तो आंसर हमारा यहाँ पे मगध सही है। राजा दिलीप की पत्नी जो सुदक्षिणा थी वह जो है किस राज्य की राजकन्या थी? तो आंसर यहाँ पे मगध आंसर हमारा सही है। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है इंदुमती स्वयं वर्णम रघुवंशी कस्मिन सर्गे विद्यते। इंदुमती का जो स्वयंवर है रघुवंशम के किस सर्ग में वर्णित है? तो आंसर यहाँ पे है षष्ठे सर्गे, छठवें सर्ग में जो है इंदुमती का स्वयंवर इसमें वर्णित है। अगला प्रश्न है क्लेशे वहा भर्तुर लक्षणा अहम इथयम का वदती। यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह जो है बोला गया वह जो है सीता के द्वारा बोला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कुछ प्रश्नों को यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक हमारी सुक्ति है जो इम्पोर्टेंट वह है स्ववीर गुप्ता ही मनो प्रसूति इति पंक्ति कस्मिन काव्य वर्तते। यह जो है राजा दिलीप ने कहा है स्ववीर गुप्ता ही मनो स्तुति। हम मनु वंश के हैं और अपने वीर की रक्षा, अपनी वीरता की रक्षा करना जानते हैं। यह पंक्ति किस काव्य से लिया गया है? यह पंक्ति जो है रघुवंश से महाकाव्य से लिया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह सुक्ति पूछी हुई है तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है वागर्थो ई संपृक्तौ क। तो यह भी हो चुका है पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, तो यहाँ पे है प्रजा नाम एव भूतर्थे स ताभ्यो बलिम ग्रहित कह। तो आंसर जाएगा यह, इसका आंसर दिलीप। क्या है? दिलीप। ठीक है, शास्त्रे रक्षम यद शक्य रक्ष्यम न तदर्श शस्त्र भृत्या छिड़ोती कस वचनम इदम। यह किसके वचन है? तो यह जो है राजा दिलीप के लिए सिंह का वचन है। सिंह कहता है कि तुम क्या करोगे? शस्त्र से इस गाय की रक्षा नहीं कर पाओगे और तुम्हारा शस्त्र चलाना क्या है? दोनों व्यर्थ है। यह किसने कहा? यह सिंह के द्वारा राजा दिलीप के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है रघुवंशस्थ त्रयोदश सर्गे का कथा वर्णित है। रघुवंश के त्रयोदश यानी 13वें सर्ग में किसकी कथा वर्णित है? तो यहाँ पे राम का अयोध्या प्रत्यागमनम वर्णित है, यानी अयोध्या वापस आना जो है, अयोध्या जब वापस आते हैं उसका वर्णन जो है 13वें सर्ग में वर्णित है। ठीक है, अगला प्रश्न है तितिशूर दूर स्तरम मोहा दुहु पेना अस्मिन सागरम। यह जो है एगे नाचते, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यह रहे हमारे प्रश्नोत्तरी रघुवंशम के। लास्ट प्रश्न देखते हैं। रघुवंशस्य खाली स्थान है सर्गे राज्ञ दिलीपस्य गोसेवा वचरणम व्रतम वर्णितम अस्ति।
जो है यह जो है द्वितीय सर्ग में दिया गया है। कौन से सर्ग में जो है राजा दिलीप ने गौ सेवा का व्रत धारण किया हुआ था रघुवंशम के? आंसर जाएगा द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप ने जो है गौ सेवा का जो है व्रत धारण किया हुआ था। ठीक है, तो यह रहे हमारे प्रश्न आज के। ये अंतिम प्रश्न है, वैदेही बंधो हृदयम विदर्दे इत्यर्थ कस्तावत वैदेही बंधु। तो वैदेही बंधु किसको कहा गया? तो आंसर जाएगा राम को कहा गया है। किसको? राम को कहा गया। तो यह रहे दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा प्रश्नोत्तरी जो है रघुवंशम का बिंदुवार अध्ययन था। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है कुछ नए टॉपिक को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।